कश्मीर में शुरू हुई इंडियन हेवन प्रीमियर लीग जो युवाओं को मंच देने का दावा कर रही थी, अब एक बड़े घोटाले में बदल गई है। मोहाली के एनजीओ युवा सोसाइटी पर आरोप है कि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। खिलाड़ियों और विदेशी अंपायरों को होटल में बकाया बिलों के चलते रोक दिया गया और श्रीनगर से आयोजक रातों रात फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट के आरोपों में एफआईआर दर्ज कर ली है। और अब शुरू होती है कहानी उस लीग की जो हेवन नाम से आई थी लेकिन निकली पूरी तरह से हेल। 25 अक्टूबर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर, झंडे लहराए गए, फीता काटा गया, खुद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने उद्घाटन किया। माहौल बिल्कुल उत्सव जैसा था। क्रिस गेल की मुस्कान जैसी राइडर, डेवॉन स्मिथ और शाकिब अल हसन के पोस्टर्स और ऊपर मंडराते ड्रोन कैमरों की हलचल। हर किसी को लग रहा था कश्मीर से अगला विराट कोहली निकलेगा, लेकिन निकले तो आयोजक, वो भी सीधा श्रीनगर से बाहर बिना कोई बिल चुकाए। लीग का आयोजन कर रही थी मोहाली बेस्ड एनजीओ युवा सोसाइटी। का नाम सुनकर खिलाड़ियों को लगा कि समाज सेवा के लिए क्रिकेट, पर शायद वो नहीं जानते थे कि इस एनजीओ का असली मतलब था नो गेम्स ओनली लूट। किसी ने ना बीसीसीआई की मुहर चेक की, ना जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का लाइसेंस। बस क्रिस गेल और राइडर के पोस्टर देखकर सारे सवाल गायब हो चुके थे। हर कोई खुश था कि वाह, कश्मीर में पॉजिटिव हेडलाइंस आएंगी। शुरुआत धूमधाम से हुई, पर फिर मैच रुक गए। कारण बताया गया टेक्निकल इश्यूज, लेकिन असल में इश्यूज थे ट्रांजैक्शनल। खिलाड़ियों को कहा गया होटल से बाहर मत निकलना क्योंकि बिल पेड नहीं था। इंग्लैंड एम्पायर मेलिसा जूनिपर ने बयान दिया, होटल मैनेजमेंट लॉक्ड प्लेयर्स इनसाइड टिल ड्यूज वर क्लियर्ड। क्रिस गेल जैसे लेजेंड्स भी होटल रूम सर्विस के कैदी बन गए और ये वो पहली लीग थी जहां प्लेयर्स को रन आउट नहीं बल्कि चेकआउट किया गया। जब मामला फूटा तो स्पोर्ट्स काउंसिल ने कहा हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, हम तो रेंट लेके चले गए। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा ने बयान जारी किया, वी हैड नो कंसर्न विद देम बट इफ दे डिड दिस द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, एन इंक्वायरी हैज स्टार्टेड एंड एक्शन विल फॉलो। कश्मीर की इस लीग ने सपनों को सिर्फ रद्द नहीं किया बल्कि प्रूफ दिया कि अगर पेपर वर्क ढीला हो तो पिच भी फिसल सकती है। अब प्लेयर्स घर लौट गए हैं, कुछ प्लेन से और कुछ पेन से, और जो बाकी रह गया है वो सवाल नहीं, एक तथ्य है कि हमारे देश में फ्रॉड भी फेस्टिवल की तरह बनाया जाता है। हर बार एक नई थीम और नया वेन्यू। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।